हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम एवरेज से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के माइक म्यूट नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है इसमें। आपसे मैं अगर पूछूं कि एवरेज का फार्मूला, आप में से किसी बंदे को एवरेज का फार्मूला पता हो, वर्ड्स में लिख दे, क्योंकि एग्जैक्ट आप फार्मूला तो नहीं लिख पाएंगे उस तरह से। चैट में आप एवरेज का फार्मूला लिखें क्या है। दोज हु नो इट, वो एवरेज का फार्मूला लिखें ज़रा। जी शाबाश शाबाश, अहमद मलिक गुड, शाबाश शाबाश, ब्यूटीफुल, शाबाश। जी, अक्सर आप देखते हैं ना, अब हम एवरेज निकालते हैं, ये अक्सर आप एवरेज स्कोर भी निकालते हैं। आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कितने ओवर्स के अंदर कितना स्कोर आया है, अगर आप चार दोस्त इकट्ठे खड़े हैं तो आप लोगों की एवरेज एज क्या है, एवरेज वेट क्या है। तो जो आपका एवरेज है उसका सिंपल जो फार्मूला होता है वो है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, इसको आप ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं, वैल्यूज भी कह सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्लिक नहीं डालूंगा क्योंकि ऑब्लिक से आपको कंफ्यूजन ना हो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैथ के अंदर एक थोड़ा सा इशू होता है कि जब हम मैथ स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ लोगों का थोड़ा सा मैथ बेहतर होता है। ये ओके वाले जो साहब हैं ये डैशबोर्ड पे ये काम ना करें, ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें मैथ में थोड़ा सा एक इशू होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो कुछ लोगों का जाहिर बात है थोड़ी बेहतर मैथ होती है, तो वो जब हम बिल्कुल थोड़ा स्लो स्पीड से चलते हैं तो वो समझते हैं कि जी थोड़ा बोरिंग हो गया। तो मैं ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड रखूँगा और ना हम ज़्यादा इसमें स्लो स्पीड रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ गया कि अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करें तो फर्ज किया मेरे पास एक डाटा है। मैं इसको कहता हूँ कि यार ये जो ओके को रिमूव कर दो, ये जो भी ओके है, जिसका ओके आईडी है इसको रिमूव कर दे, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब उसमें व्हाट वी गोना डू इज कि आपके पास फर्ज किया ये तीन ऑब्जर्वेशन है, 3, 5 और 7। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल छोटी सी एक एग्जांपल ली है, ठीक है। हाउ वी गाना गेट द एवरेज ऑफ दिस डाटा, अगर हमारे पास ये डाटा है इसका हम एवरेज कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, एवरेज का फार्मूला हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन को हमने क्या करना है, ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 3 है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका एवरेज का, ये फार्मूला जो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम जमा करेंगे तो आप देखेंगे कि आ गया 3 + 5 आपका 8 + 7, ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये 15/3 आपका आंसर आ गया। एंड व्हेन वी डिवाइडेड तो ये आपका आंसर आ जाता है 5, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये 5 इसका आंसर आ जाता है, अब यहाँ पे आपको एक मैं पहले तो आपको एक फार्मूला मैंने बता दिया एवरेज का, फार्मूला आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको एक मैं रूल बताने लगा हूँ, शॉर्टकट आपको जो हमने यहाँ पे साथ करवाने हैं। फार्मूला आपको बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है, जिसमें हमने आपको एक डाटा दिया था कि फर्ज किया ये आपके पास डाटा है कि फाइंड द सम ऑफ 3, 5 एंड 7। तो हमने फार्मूला क्या लगाया, 3 + 5 + 7/3 इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5। ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे समझानी है, ज़रा चीज़ समझे यहाँ पे। चीज़ क्या है कि चीज़ यह है कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ये जो डाटा है, अगला सवाल सुन लें, इफ़ 10 इज एडेड इन ऑल द above
वैल्यूज, अगर 10 जो है वकास साहब से बात करवाएंगे, इन ऑल द अबव वैल्यूज what will be the new average, what will be the new average? ये बात समझ आई कि नहीं आई जी? अगर हर ऑब्जर्वेशन के अंदर आप 10 ऐड करें तो फिर नई एवरेज क्या होगी? आपको एक हम रूल यहाँ पे एक नया सिखाने लगे हैं, या आप कह लें एक नया शॉर्टकट आपको बताने लगे हैं, रूल या शॉर्टकट। अच्छा, अब आप लोग ज़्यादातर तो यही सोचेंगे कि आप लोग कहेंगे कि जनाब अब क्या करें, पहले हर एक के अंदर हम क्या करें, 10 ऐड करें, ठीक है, और 10 ऐड करने के बाद फिर उसकी ऑब्जर्वेशन लें। लेकिन कुछ लोगों ने इसका जवाब पहले भी लिख दिया। फर्स्ट किया, अगर मैं 10 पहले इसमें ऐड करूं, फिर 10 इसमें ऐड करूं, फिर 10 इसमें ऐड करूं, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, प्लस ये 15 हो जाएगा, प्लस ये 17 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसको आप 3 पे डिवाइड करें। अच्छा, जब इसको कर भी लेंगे तो ये 17 और 13 क्या होगा, ये 30 हो गया, प्लस ये 15 क्या हो गया, 45, ठीक है, और इसको 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया आपका, 15 आया। अच्छा, अब यहाँ पे शॉर्टकट समझे, शॉर्टकट क्या है? जब कोई एक कांस्टेंट नंबर तमाम वैल्यूज में ऐड हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो, या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी इनमें से ट्रीटमेंट हो रही हो, बजाय इसके कि उस नंबर को सब में ऐड करने के, या डिवाइड करने के, या मल्टीप्लाई करने के, सिंपली आप उसको आंसर में ऐड कर दें। देखिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या था, 5, तो आपने कहा था 10 सब में ऐड करें, तो बजाय इसके सब में ऐड करने के, नई एवरेज निकालने के, अगर मैं 10 इसमें ऐड कर दूं तो जवाब क्या निकलना था हमारा, 15 निकलना था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी यहाँ पे क्या है, 15 ही है, ठीक है। तो ये एक आपका शॉर्टकट है। जिन लोगों को थोड़ा पता है काइंडली वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता होती। सो आई विल ग्लो स्लोली स्लोली, ठीक है। तो एक पहला शॉर्टकट है, ये अक्सर जो वन पेपर के एमसीक्यूज की जो जॉब्स आती हैं, पीपीएससी की, एफपीएससी की, वहाँ पे क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट दे आस्क कि जनाब अगर ये नंबर है और इसकी एवरेज ये है, और अगर हर नंबर के अंदर जनाब इतना माइनस कर दिया जाए, या इतना ऐड कर दिया जाए, या इतना मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बताएं नई एवरेज क्या होगी। तो उसका सिंपल फार्मूला है कि बजाय हर नंबर के साथ आप वो ट्रीटमेंट करने के, कि अलग-अलग से ऐड करें और फिर उसको उस पे डिवाइड करें, आप सिंपली वही ट्रीटमेंट जो है वो आंसर के साथ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। अच्छा, अब आपके पास एक मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ कि जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई, ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों ने करना है जरा, एवरेज मार्क्स obtained by 4 students are on a class of a class is 65। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। अच्छा, अब ये छोटी सी चीज आपको और बतानी, इतने आसान सवाल है ना कि आते नहीं है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। फाइंड द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, इतने आसान सवाल आते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की बेस बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें पहले करवा रहे हैं। फार्मूला क्या था हमारा, याद रखें, हमारा फार्मूला यही था ना कि एवरेज जो है वो बराबर है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या जो भी हमारा था वैल्यूज, ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अच्छा, हमें अब क्या गिवन है इसके अंदर, अगर हम देखें तो हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो अब क्या करेंगे, फाइंड हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है। ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये जाके एवरेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, एवरेज है 65, ठीक है। तो 65 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या है, 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, या जिसको हम यहाँ पे कहेंगे टोटल मार्क्स, ठीक है। तो वो 65 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट कम्स टू 260 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, टोटल स्कोर आ गया।
ये थे बिल्कुल सादा सादा से आसान से क्वेश्चन। नाउ आई विल गो टू अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अब थोड़े से हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आपको जनाब कहते हैं कि वेटेड एवरेज फाइंड करने का तरीका क्या है। वेटेड एवरेज, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है लाइक कि एक स्कूल है, उसकी क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है। स्कूल हैज, चले यहाँ, स्कूल हैज 3 क्लासेस दैट कंटेन, एक स्कूल है, a school has 3 classes that contain 20, 30 and 10 students respectively। उनके अंदर कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, and the percentage of the pass percentage, and the pass percentage is 80, 70, 80%, 70% and 60% respectively। Find the pass percentage of whole school। अभी जनाब मैं थोड़ा सा चेक ये भी करना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को जरा आता है वो भी अपना यहाँ पे बताएं। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज क्वेश्चन बोलते हैं। ये साथ, ये फोन दो सर विकास को दो, ये सर विकास को दो, या सुन लो एक बार उनको दो। फाइंड द परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये आपका वेटेड एवरेज क्वेश्चन कहलाते हैं। जी, इसका कोई बताएगा इसका क्या तरीकाकार है, इसको कैसे करेंगे, किसी को फार्मूला पता हो इसका? सबसे पहली बात है, इसका जो फार्मूला होता है पहले तो आप लिख लें। जो वेटेड एवरेज का जो फार्मूला है वो आप सबसे पहले वेटेड एवरेज का फार्मूला लिखें। A1 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई x2। अभी बताता हूँ इसमें A1 x1 क्या है। सिमिलरली प्लस A3 मल्टीप्लाई बाई x3 प्लस आगे आप an मल्टीप्लाई बाई xn ओवर आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। नो व्हाट इज a स्टैंड्स फॉर एवरेज, जो आपकी एवरेज गिवन है यहाँ पे, एंड x स्टैंड्स फॉर नंबर, ठीक है, जो वहाँ पे तादाद गिवन है, ठीक है। आप फर्स्ट किया स्कूल के अंदर 3 क्लासेस एंड दैट कंटेन 20, 30 एंड 10 स्टूडेंट्स and they have scored respectively 80%, 70% and 60%, ठीक है। so what you gonna do कि 80% पहले की, ठीक है, एवरेज है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी तादाद के साथ। उसकी तादाद क्या थी यहाँ पे 20 थी, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आपकी एवरेज क्या आ गई 70%। 70% को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 30 के साथ, प्लस नेक्स्ट आपका आ गया 60%। 60% को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव तादाद के साथ, दैट इज 10। अब नीचे आप सिर्फ क्या ले लेंगे, नंबर, दैट वाज 30 प्लस 20 प्लस 10। अच्छा, आप इसको अगर आप सारे को क्या करते हैं, मैं अगले पेज पे नहीं जाता, इधर ही करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका ये सारा क्लियर हो जाए। ये सारी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दैट कम्स टू 4300 ओवर, ये आपको तो बड़ा क्लियर है, ये आपका 60 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कुछ बच्चों ने दैट्स वंडरफुल, फजल और वाइट हैट और अली रजा, ठीक है, तो दैट कम्स टू 71.67%। ये आपका आंसर आता है। अब आपने करना क्या है, मैथ के अंदर क्या होता है, दो चीजें बड़ी जरूरी होती है। एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए और दूसरा ये है कि मैं हमेशा बच्चों को क्या करता हूँ, मैथ पढ़ने से नहीं मैथ करने से आता है, ठीक है। अब करने से आता है क्या मुराद है कि जो आपका मैथ है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन इट वुड बी क्या कहते हैं,
डिफ़िकल्ट हो जाएगा जी। इस क्लास में अभी मैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजीज डिस्कस नहीं करूँगा, आप वो अलग से वीडियो पड़ी हुई है CSS क्लब के चैनल पे, उसको काइंडली आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी आपके पास ये सेकंड, अभी तक अगर आप देखेंगे तो पहला हमने एक बेसिक फार्मूला डिस्कस किया, फिर हमने एक शॉर्टकट डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेटेड एवरेज का फार्मूला डिस्कस किया। ये अपने फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। यू विल गेट द PDF फाइल, इसमें आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया अगला क्वेश्चन। अक्सर आप देखते हैं ना, तो वो जनाब क्रिकेट के मैच में अगर जी एक बैट्समैन है, उसने 5 मैचों में इतना स्कोर किया है, या 5 मैचों की इसकी एवरेज इतनी है, और छठे मैच के बाद उसकी एवरेज इतनी बढ़ गई है या कम हो गई है, तो बताएं छठे मैच में उसने कितना स्कोर किया है। या होता है कि जी एक स्कूल के अंदर 20 बच्चों की जो है वो वजन इतना है या हाइट इतनी है, और अगर एक बच्चा निकाल दिया जाए या डाल दिया जाए तो फिर उसकी जो है उसकी एवरेज हाइट या उसकी एवरेज वेट क्या है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कि आप अगर कोई वैल्यू को ऐड कर दें या किसी वैल्यू को निकाल दें तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, फर्ज किया आपके पास एक, मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज, यार इसको क्या है, इसको बताओ भी, बार बार रुद्री को पकड़ा दो उनको। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 10 years, उसकी एवरेज क्या है जी, 10 साल है। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, इफ the teacher's age is included, teacher's age is included, if the teacher's age is included, then the average age becomes, the average age becomes 11, ठीक है। What is teacher's age? अच्छा जी, जो ज़हीन बच्चे हैं ज़रा उनको 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, वो ज़रा जवाब बताएं इसका। काइंडली इसको गूगल शूगल ना करें, ठीक है। क्लासेस जो हमारी हैं वो 6 डेज अ वीक चलती हैं। मंडे को टेस्ट होता है, 6 डेज अ वीक, 6 दिन पूरे, सिवाय संडे, सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, बाकी पूरा जो वीक है वो क्लासेस चलती हैं जी। इसको कोशिश करें ज़रा परेशान नहीं होना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ वैल्यूज। अगर आप एवरेज में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करते हैं किसी वैल्यू की, तो उससे एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये कैटेगरी के क्वेश्चंस कहलाते हैं। आपको साथ साथ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आप वेरी सिंपल, अब मैं नया मार्कर यहाँ पे यूज करता हूँ। देखिए, टू एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भला, 30, और इनकी एवरेज एज क्या है, 10 years है, ठीक है। आपका मैं क्वेश्चन इसके मतलब जो है ना, सारे क्लास किस किस दिन होगी ये सारा एंड पे मैं बताता हूँ। काइंडली अभी सिर्फ क्लास पे फोकस करें, ठीक है। एबिलिटी की भी 6 दिन क्लास होगी, साइंस की भी 6 दिन क्लास होगी, गेंडा एबिलिटी की, गेंडा साइंस की। टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स क्या है, किस तरह निकालेंगे, टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स। अभी अभी हमने एक फार्मूला किया था, भला क्या किया था, कि जब अगर आपने सम निकालना हो तो क्या करते हैं, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नंबर के साथ। अब यहाँ पे एवरेज कितनी है देखें, एवरेज आपकी है 10 और नंबर कितना है 30, तो टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स क्या होगी देन। इसको मैं थोड़ा साइड पे लिखता हूँ, ठीक है। एवरेज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एवरेज कितनी है हमारी 10 है और तादाद कितनी है 30, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 300 years टोटल एज हो गई, ठीक है। अब
एवरेज जो है, अगर उसको क्या कहते हैं, टीचर की देखें हमें, एवरेज एज ऑफ जो थी आपकी स्टूडेंट्स प्लस टीचर, ठीक है, उसके लिहाज से देखें तो वो हमारा कितना बन रहा था, या बल्कि हम एवरेज की बजाय इसको हम क्या कहेंगे, टोटल एज करेंगे, एवरेज ना करें, टोटल एज हम कर लेते हैं। टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अच्छा नहीं, वही फार्मूला करें, 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 31 के साथ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो समझ लें जो स्टूडेंट्स हैं, ये 31 कैसे हुआ, देखें आप, उसने कहा था इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 11। ये एवरेज तो 11, ये बड़ा क्लियर हो गया। पहले थे 30 बच्चे, अब उसमें एक टीचर भी ऐड हो गया, तो ये कितने हो गए, 31 हो गए। अब इनकी टोटल एज जो है वो कितनी हो गई, जब 31 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम 341 ईयर्स, ठीक है। सो व्हाट वी डू कि हम सिंपली क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे हम मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर्स एज, ठीक है। तो आपकी टीचर्स एज यहाँ पे निकल आएगी, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 41 ईयर्स। तो ये कुछ दो बच्चों ने पहले ही निकाल लिया था, तो दैट इज कॉल्ड टीचर्स एज, ठीक है। ये सबको जनाब क्लियर हो गया। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि अगर आप टीचर को ऐड करते हैं। अब मैं अगला एक क्वेश्चन आपको करने लगा हूँ, 341 कैसे आया। 341 ऐसे आया कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 11। ये 300 कैसे आया था भला, 300 आपका इस तरह से आया था कि आपने एवरेज एज को नंबर से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा जब टीचर की एज भी हमने एवरेज एज में शामिल कर दी तो एवरेज एज होगी आपकी 11। ये वाला के बाद क्लियर हो गई, ठीक है। जब एवरेज एज 11 होगी तो अब बंदे टोटल कितने हैं, ऑब्जर्वेशन कितनी है, अब टोटल लोग हो गए 31, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, इनकी एवरेज एज 11 है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उनकी जो एज बन रही है वो है आपकी 341। ये सिर्फ बच्चों की एज है, ये बच्चों की और टीचर की एज है, इन दोनों का फर्क लेंगे, ठीक है, तो आपका वो टीचर की एज निकल आएगी वहां से। एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी तरह का, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ जनाब, the average question next, the average age, the average weight of, the average weight of 25 students is 30 kilogram if one student excluded, अगर एक बच्चा निकाल दिया जाए, if one student excluded, अगर आप एक बच्चा यहां से निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स बिकम्स 29 किलोग्राम, ठीक है। बड़ा कोई वजनी बच्चा था कि एवरेज वेट में 1 किलो का फर्क पड़ गया, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ excluded student, what is the weight of excluded student। अभी आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप हल करें, ठीक है। मैं जब तक एक दो लोगों की जहां जो क्यूरीज हैं वो साफ करता हूं। सर डू वी हैव टू राइट आवर आंसर विद जी। एक बात याद रखें, वाइट हैट, आप अगर पूरा प्रोसीजर नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर थिंक के शायद फिर आपने कोई नकल मार के आंसर लिख दिया। आंसर तो आपको कहीं से भी पता चल सकता है, नंबर इसमें प्रोसेस के नंबर हैं, पूरा प्रोसेस करेंगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग फ़ी का पूछ रहे हैं, पूरे कोर्स की फ़ी 8000 है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और जो सिर्फ हमारा अगर एबिलिटी मतलब एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो दैट इज़
4500। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, कुछ लोगों का बड़ा अच्छा है, जा रहा है, ठीक है। इफ यू पीपल आर सो गुड, यू पीपल कैन स्कोर। मैथ साइंस के अंदर यही तो खूबी है, यू कैन स्कोर इवन 95, इवन 100 भी आप स्कोर कर सकते हैं। दो के 100 इज अ मतलब बहुत एक वो हो जाती है बड़ा ही, आप कह लें कि, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग, ऐसा नहीं है कि ये कोई इम्पॉसिबल थिंग हो, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन 1 मंथ है जी, 6 days अ वीक। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे लिख ही दूँ, बार बार पूछे जा रहे हैं, ये चैट में जो है कोऑर्डिनेटर लिख देता है, आप लोगों को बता देता है, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसको जरा मैं करके देने लगूंगा आपको। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 30 किलोग्राम। तो टोटल वेट कैसे करेंगे जी? हाउ वी विल काउंट टोटल वेट, बताएं, ठीक है। सो टोटल वेट आएगा आपका जनाब, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ एवरेज मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, नंबर, ठीक है। तो एवरेज क्या है, 25 बच्चे हैं, एवरेज क्या आपका 25 बच्चे हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 30 जब ये करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जनाब, 750। 25 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 750, ठीक है। अच्छा जी, टोटल वेट आफ्टर एक्सक्लूडिंग आ स्टूडेंट, टोटल वेट आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट को एक्सक्लूड करने के बाद क्या होगा, अब आप देखें इसमें से, द एवरेज द इफ वन स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, तो मुझे आप ये बताएं कि पीछे स्टूडेंट कितने रह गए, ठीक है, 24 रह गए। तो द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग बिकम्स 29। एवरेज वेट कितना है 29। अब 24 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप 24 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स 696, ठीक है। अच्छा, अब आपने दोनों टोटल वेट का डिफरेंस लेना है। जब दोनों टोटल वेट का आप डिफरेंस लेंगे तो व्हाट हैपन, वेट ऑफ एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट आ जाता है, वेट ऑफ एक्सक्लूडेड स्टूडेंट आ जाता है। वो आ रहे हैं क्या? Yes, they are bringing stuff. तो जनाब मैंने कहा था ना कि वो आ जाएंगे। मजदूर काम लाएंगे, टेबल चढ़ा कर नीचे ही रखवा देंगे, कल नीचे क्या, उनको कहो खुद ही चढ़वाओ ऊपर, वो ठीक है। उसने कल कहा था कि हमारे पास मजदूर नहीं है, वो ले पर आप कह दें, ठीक है। अच्छा जी, अब जब इनका ये डिफरेंस लेते हैं तो दैट कम्स टू 54। 754, 750 का और 690 का वैसे ही देख लें, 4 का यहाँ पे डिफरेंट है, 50 का ये डिफरेंट है। सो ये 54 का डिफरेंस है, तो जो एक्सक्लूडेड स्टूडेंट है उसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या आएगा, 54 आएगा। साबिका ने पूछा है कि सर वन क्वेश्चन, एवरेज वेट 25 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 नहीं है। एवरेज वेट 25 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है जो ओरिजिनल था। जब एक बच्चा निकल गया, इफ वन स्टूडेंट एक्सक्लूडेड, ठीक है, तो फिर आपका जारी बात है एवरेज वेट भी कम हो गया, वो 29 हो गया, और बच्चे भी कम हो गए, बच्चे भी 24 हो गए फिर आपके, तो फिर नया वेट आएगा, ठीक है। अच्छा, फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि देखिए ये 5 मार्क्स के नंबर हैं, एग्जाम इट इज़ अ कम्पेटिटिव एग्जाम, जितनी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, ठीक है, उतना ही स्कोर आपको अच्छा मिलेगा। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी जनाब हर एक को? अच्छा जी, अब उसमें आप आ जाएं, ज़रा हम अभी कर रहे हैं अभी जनाब एवरेज स्पीड किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये काइंडली फार्मूला याद रखते रहें, ठीक है। आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट एज वेल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, जो कि इसी टॉपिक के अंदर है। साबिका ने पूछा है सर, आई मीन एवरेज वेट 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 एज पर स्टेटमेंट प्लीज एंड कंक्लूड। ऐसे ही था जनाब, एक मिनट हर मैं पीछे जाता हूँ। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, या एवरेज वेट जो है वो 30 था और नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 थे, यही था बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको टेंशन हो रही कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक है ना। सबका नहीं, ठीक कह रहे हो आप, जो कह रहे हो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं अगले क्वेश्चन पे, एवरेज स्पीड।
अच्छा जी, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है? अगर आप स्पीड एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, ठीक है, ओवर टाइम। ये क्वेश्चन जो हैं ये भी एवरेज के साथ ही आते हैं। अभी बेसिक एवरेज के 3-4 टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने करवा दिए हैं। अभी एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चन आते हैं वो करवाएंगे। इसके बाद फिर आते हैं एवरेज ऑफ नंबर सीरीज की तरफ, उसकी तरफ भी आपके हम आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब टोटल ये वाला तो बड़ा सिंपल सा है। अगर एक कार जो है, एक कार ट्रेवल्स, एक कार, क्वेश्चन जनाब, एक कार ट्रेवल्स 3 आवर, 3 आवर वो ट्रेवल करती है, और उसमें क्या है, इट ट्रेवल्स 30 माइल्स, इट ट्रेवल्स 30 माइल्स इन फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर के अंदर ये 30 माइल ट्रेवल करती है। देन फिर 45 माइल्स इन 45 माइल्स इन सेकेंड आवर, एंड देन 75 माइल्स इन थर्ड आवर। अच्छा, एक बार याद रखें कि आपको वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता साइंस के पेपर में, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपको ये खुद से ऐसे ही करना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको पता है कि स्पीड जो है वो फर्स्ट आवर की क्या है, ठीक है, वो है आपकी जनाब 30। सेकेंड आवर की स्पीड क्या है आपकी, वो है जनाब आपकी यहाँ पे बताई हुई 45। और थर्ड आवर की स्पीड आपकी क्या है, वो है जनाब 70। हमने करना क्या, फार्मूला क्या है आपका, सॉरी इसमें जो है ये स्पीड नहीं बताई, फर्स्ट आवर में डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इन, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड आवर, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड आवर। तो ये यहाँ पे माइल्स आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल इनको जमा कर लेना है। यहाँ पे तो कोई भी साइंस नहीं है, सिंपली, ठीक है। ये आपका आ गया जनाब 30 प्लस 45 प्लस 70 ओवर 3। अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, वो वैसे भी उसने बताया कि यहाँ पे टोटल 3 आवर्स हैं। जब इसको हम जमा करते हैं तो ये आपका बनता है 150 ओवर 3, एंड इट कम्स टू आपका 50 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो ये आपका 50 माइल्स पर आ जाता है, ठीक है, 50 माइल्स पर आवर, ठीक है। इतने आसान सवाल नहीं आते, ठीक है, इसलिए अब थोड़ा सा आपको मुश्किल सवाल देने लगा अगली बात, ठीक है। इतने आसान सवाल नहीं आते, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे होंगे ये तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। हाँ जी, यार जनाब सवाल सुने जरा, ये स्टूडेंट ट्रेवल्स क्वेश्चन सुने जनाब। आ स्टूडेंट, ये जो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे लिख रहे हैं ना जल्दी जल्दी जवाब, उनके लिए है। आ स्टूडेंट ट्रेवल्स टू अस टू हिज स्कूल, हिज या हर, टू हिज स्कूल, ठीक है, at a speed, to his school at a speed of 10 kilometer per hour, of 10 kilometer per hour, and returns from school, returns from school at 12 kilometer per hour, ठीक है। What is the average speed of the student? What is the average speed of the student? अभी सेहत बेहतर हो गई। What is the average speed of student? जी जनाब, जो मेरे ज़हीन बच्चे हैं वो ज़रा बताएं। जी जनाब, सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और वापस आता है फिर अगेन वो इसी स्पीड से, ठीक है, सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो आप ये बताएं कि उस बच्चे की जो है एवरेज स्पीड क्या है। 11 कैसे निकाला है, फार्मूला क्या है?
वाइट हेड कह रही है 10, कह रहा है या कह रही है 10, 10+12। अच्छा फार्मूला लिखें। ये जितने भी लोग ये 10+12/2 लिख रहे हैं, सबका फार्मूला गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे सुने ज़रा, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ये याद रखें, ठीक है ना। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है इसके लिए फार्मूला होता है एवरेज बराबर है 2ab/a+b। व्हाट इज ए? ठीक है, ये आउट गोइंग स्पीड है, ठीक है, और व्हाट इज बी? ये इनकमिंग स्पीड है। और ये फार्मूला कब लगता है, बात याद रखें, जब डिस्टेंस सेम हो, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टेंस दिया हुआ है? डिस्टेंस तो दिया ही नहीं, आपने दोनों को जमा करके 2 पे कैसे तकसीम कर दिया? डिस्टेंस इज नॉट गिवन हेयर। किलोमीटर पर आवर ये भी स्पीड है, 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर ये भी स्पीड है। दिस इज नॉट अ डिस्टेंस। और 2 घंटे तो यहाँ पे लिखे नहीं, टाइम तो गिवन ही नहीं है, आपने टाइम पे कैसे कर दिया? सिर्फ स्पीड्स 2 गिवन है। जब 2 स्पीड्स गिवन हो और वो उसने कहना नहीं है बिल्कुल क्लियरली कि जनाब वो सेम डिस्टेंस है, वो आपने वहीं से खुद डिड्यूस करना है क्वेश्चन के अंदर से कि बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, डिस्टेंस सेम है। और दूसरा इसके अंदर क्लू क्या है कि इसमें टाइम गिवन ही नहीं है, दोनों स्पीड्स ही गिवन है, ना टाइम गिवन है ना डिस्टेंस गिवन है, ओनली स्पीड्स आर गिवन। ये बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो तब वहां पे ये फार्मूला लगे। आप क्या करेंगे, 2a क्या होगी पहली आपकी स्पीड 10, b क्या हो गया 12, और नीचे क्या करेंगे 10+12। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोना वर्क। ठीक है, अब इसको आप जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी फर्नीचर वाले आ रहे हैं, थोड़ी देर ख्याल दो। ठीक है, 240 ओवर ये आपका बन जाता है 22, आंसर कोई बनता है 10.91। अच्छा, आप कुछ लोग कह रहे थे सर अगर सिर्फ जवाब लिख दें तो क्या फार्मूला लिखने की ज़रूरत है, या सर क्या प्रोसेस करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे देखें अक्सर लोगों का जवाब तो राउंड ऑफ हो के 11 ही आ रहा था, लेकिन उनकी सारी मेथडोलॉजी गलत थी। सो यू हैव टू डू द प्रोसेस। आपको पूरा प्रोसेस करना है इफ यू वांट टू गेट द गुड स्कोर। आपको फार्मूला भी लिखना है और आपको प्रोसेस भी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल क्रेडिट कभी भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्या पता कि आपने कैसे किया। अच्छा, इसी तरह इससे आप देखेंगे एक आ गया आपका सेम डिस्टेंस हो और डिफरेंट स्पीड हो, 2 डिफरेंट स्पीड। अगर 3 डिफरेंट स्पीड हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा? तो वो मैं आपको फार्मूला यहीं पर लिखवा देता हूँ। अगर 3 डिफरेंट स्पीड हो, ठीक है, तो 3 डिफरेंट स्पीड्स के लिए फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू 3abc। a stands for first speed, b stands for second speed and c stands for, है क्या कि तीनों जो डिस्टेंस हैं उसमें वो जो डिस्टेंस गिवन है दोनों जो हैं वो परसेंट, वो सॉरी तीनों जो हैं वो क्या हैं, सेम है। तो फिर ये वाला आपका फार्मूला लगेगा। अच्छा जी, इसमें आप आए जरा। हाँ, नीचे क्या आएगा, ये आपका AB+BC+CA। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका एक क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं। इफ पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ, क्वेश्चन ही बकायदा ये है, इफ अ पर्सन ट्रेवल 3 equal distances at a speed of क्या है जी 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर and 10 किलोमीटर पर आवर, then find average speed, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें। तो अब क्या करेंगे जनाब, फार्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? यहाँ पे वेरी सिंपल, 3a पहली स्पीड, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। पहली स्पीड क्या थी 15, तो 15
दूसरी स्पीड क्या थी आपकी 20, तीसरी स्पीड क्या थी आपकी 10, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब नीचे आ जाए, ए बी मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, प्लस बी सी मतलब 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस सी ए इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, इसको आप करेंगे। सो योर आंसर कम्स, यहाँ पे जब इसको आप करते हैं 180 ओवर 13 किलोमीटर, राउंड ऑफ करके ये आपका तकरीबन ये आंसर आता है, ठीक है। एवरीवन गॉट इट? अगर डिफरेंस डिस्टेंस डिफरेंट हो खटक, तो फिर तो आपको वो टाइम भी गिवन होगा, ठीक है, तो देन तो फिर आप डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे सिंपल, फिर तो वो आपका बेसिक फार्मूला जो था पहले आपको बताया था वो आपका लगेगा, ठीक हो गया जी। तो ये आपके हो गए तकरीबन कुछ 6 से 7 किस्म के क्वेश्चंस हो गए जब हम इसको हम करते हैं, ठीक है, 6 से 7 किस्म के क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाए एवरेज ऑफ नंबर सीरीज, एवरेज ऑफ नंबर सीरीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा मजे का ये होता है एवरेज ऑफ नंबर सीरीज, ठीक है। आपको मैं कहूं जनाब, फर्स्ट 5, बल्कि नहीं फर्स्ट, अच्छा इस तरह फर्स्ट नहीं लिखता बल्कि दूसरी तरह लिखता हूं, ठीक है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, चलो 10 नेचुरल नंबर्स, हाँ जी, कैसे फाइंड करेंगे? पहले 10, एक तो पहली बात है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, जो 1 से शुरू होते हैं, जिनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स को हमने उनकी एवरेज काउंट करनी है। फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या लगेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसके लिए फार्मूला है, नहीं ये भी नहीं है जो व्हाइट हेड ने लिखा है, सिंपल सा फार्मूला है, n प्लस 1/2। n क्या है, जो नंबर है 10 नेचुरल नंबर का है तो 10, तो सिंपली क्या है 10 प्लस 1/2 क्या है 11/2, 5.5 इज द एवरेज, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द, ये इस तरह के कुछ 6-7 फार्मूला हैं जो आपको तैयार करने हैं और उसके बाद वो आपका बड़ा इजीली आ जाता है। अच्छा, एक करके आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालें, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की एवरेज, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स उसकी एवरेज निकालें, ठीक है। तो फर्स्ट 5 क्या जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, ओवर 5। ये मैं कुछ को जिनको फार्मूले की समझ नहीं आती ना उसके लिए करके देने लगा ताकि उनको प्रूव हो जाए नहीं यार ये बाकी ठीक है। तो 5 4 9 9 3 12, 12 2 क्या हो गया आपका 14, 1 15, ठीक है। तो ये 15/5, इसको आपने गया तो ये 3 पे आ गया। अच्छा, अगर हम फार्मूला लगाएं n+1 वाला तो वो क्या लगेगा, फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब n क्या है आपका 5 है, तो फार्मूला क्या था n+1/2, तो सिंपली 5+1/2 मतलब 6/2, तो आंसर क्या आ गया 3, यही निकाला ना आंसर हमने यहाँ पे भी। सो द फार्मूला के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला है, ये फार्मूला पहला आ गया नंबर सीरीज की एवरेज निकालने का, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 1 to n, ठीक है, और नंबर या फर्स्ट n कंसेक्टिव और नंबर्स, 1 to n odd numbers are first n consecutive odd numbers.
n consecutive odd numbers, ठीक है, ये आपका आ गया जनाब। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होगा, पहले क्वेश्चन आपको बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 40, find the average of 1 to 40 odd numbers, ये क्वेश्चन है। मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ, मैं देखता हूँ आप जवाब क्या निकालते हैं। फार्मूला पता क्या है इसका, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेने लगा हूँ, फिर आपने जवाब निकालना है। फार्मूला है लास्ट ऑड नंबर प्लस 1/2। जवाब बताएं जी, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया, जवाब बताएं क्या है। गुड, शाबाश। अच्छा, अब कुछ लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, वो क्या गलती जो बताते हैं वो क्या करते हैं, 40 + 1/2 कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। फाइंड द एवरेज 1 to 40 ऑड नंबर्स, तो उसमें क्या है, लास्ट ऑड नंबर है। लास्ट ऑड नंबर यहाँ पे क्या है, 40 इज अ इवन नंबर, तो लास्ट ऑड नंबर क्या आपका 39 है। 39 + 1/2, दैट्स वेरी सिंपल, 40/2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको हम जो वो तरीका कार है उसके मुताबिक करेंगे तो भला ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 इज एन ऑड नंबर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। फिर इस तरह करके आप 39 तक जाएंगे, फिर उसको कितने ऑड नंबर बनते हैं उस पर आप डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं होता। इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहते हैं एवरेज ऑफ 1 to n consecutive even numbers, ये याद रखना है 1 से शुरू हो रहे हैं, ये अभी तक जितने भी मैं फार्मूले आपको बता रहा हूँ ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कहीं दरमियान से शुरू नहीं हो रहे। 1 to n consecutive even numbers, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट n consecutive even numbers, फर्स्ट n consecutive even numbers, ठीक है। अब फर्ज किया आपको क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ even numbers from 1 to 81, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई जनाब। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है लास्ट इवन नंबर प्लस 2 है, इवन 2 होता है याद रखें, +2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 अगेन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे किसी ने पूछा कि अगर वो कहीं दरमियान से स्टार्ट करता है, तो देखें कहीं दरमियान से स्टार्ट करता है तो अगर तो नंबर सीरीज थोड़ी हैं, लाइक फर्ज किया वो कहता है कि आप 40 42, ठीक है, और 44, ठीक है, इसका फाइंड करें, फिर तो वो सेंट्रल नंबर ही आपका होता है। अगर नंबर सीरीज बहुत बड़ी है तो फिर उसमें से हमें उसका वो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है, वो हम कैलकुलेट करते होते हैं, वो अभी उस पर बाद में जाएंगे, अभी इसी पे रहें काइंडली, ठीक है, अभी इसी पे आप स्टे करें। अच्छा जी, यहाँ पे अब लास्ट इवन नंबर क्या है, अगर आपके पास जो डाटा उसके मुताबिक लास्ट इवन नंबर हमारे पास 80 है, ठीक है, सो लास्ट इवन नंबर इज 80, ठीक है, सो 80 + 2/2, 82/2 इज इक्वल टू 41, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया मैथ, आज के लिए इतना ही। नाउ वी गोना स्टार्ट, देखें उसके क्वेश्चंस में तो आप मीडियन ही फाइंड करके निकाल सकेंगे,
ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, लेकिन मीडियन जो है उसमें वो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है कि अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो आपका वो सेंट्रल वैल्यू जो है वो आपकी निकल आती है उसके अंदर। ठीक है।